नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गुजरात के बनासकांठा में लव जिहाद के खिलाफ जन आक्रोश सामने आया है। हिंदू संगठनों की तरफ से रैली निकाली गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेता भी इस आक्रोश मार्च में शामिल है। दरअसल बनासकांठा में मुस्लिम युवक के प्रेम में फंसी लड़की और उसके भाई और मां के धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया और पीड़ित पिता ने परिवार के सदस्यों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से दुखी होकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीर उसी जन आक्रोश की जहां पर लड़की के पिता ने इसे लेकर विरोध जाहिर किया, खुदकुशी करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये जन आक्रोश सड़कों पर बनासकांठा में, गुजरात के बनासकांठा की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, जहां लव जिहाद के इस पूरे मामले की वजह से हिंदू संगठन से लेकर अब पीड़ित परिजन सभी आक्रोशित, उद्वेलित। बनासकांठा के डीसा में लव जिहाद के मामले में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें है बनासकांठा के डीसा के बगीचे सर्कल की। यहाँ पे लोगों का जो आक्रोश है वो दिख रहा है। बनासकांठा के डीसा के मालगढ़ गांव के जो 3 लोग थे, युवती, उसकी माता और उसके भाई को विधर्मी युवकों ने जो कोसला के धर्मांतर करवाया था, उसके विरुद्ध में अभी जो डीसा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डीसा के एमएलए सहित जो हिंदू संगठन के जो भी बड़े लोग हैं वो अभी डीसा पहुंचे हैं। डीसा में एक जन आक्रोश रैली रखी गई थी और उसके बाद लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है और बड़ी संख्या में अभी लोग डीसा में निकल पड़े हैं और अभी डीसा के लोगों में लव जिहाद को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। किशोर कुंवर, न्यूज़ 18 इंडिया, बनासकांठा। और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां 6ठी क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्कूल के प्रिंसिपल पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया और अब पूछताछ की जा रही है। पूरा यह मामला जो है वो 0 माइल थाना क्षेत्र के पिपरौर मध्य विद्यालय से जुड़ा हुआ है। यह घटना 27 अगस्त की बताई जाती है। दरअसल 6ठी क्लास की छात्रा से सफाई कर्मी ने दुष्कर्म की कोशिश की और प्रिंसिपल की संलिप्तता की बात भी सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल और सफाई कर्मी को हिरासत में ले लिया। तो देखिए, प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है अब हिरासत में लेकर, क्योंकि स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश की जाती है, जिसमें सफाई कर्मी और प्रिंसिपल खुद भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है। अब आरोप की सत्यता की जांच के लिए पुलिस जो है इन दोनों को अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोई घटना नहीं घटी है। गलतफहमी में वहाँ हमारे कुछ शिक्षक को गलतफहमी हो गई और पंचायत की राजनीति में जो मुखिया वर्सेज एंटी मुखिया गुटबाजी चलती है, उसके शिकार हम बनाए गए। तो कम्बल कोड़े वाला है सर, कमा कोड़ के खाता है, अरे बनाता है तो चाल देता है, साफ सफाइया सर कर देता है, चावल चावल दे देता है। कोई मामला नहीं सर, झूठे आपको ढेर लगा दिया सर। अभी कोई मामला नहीं है सर। बलात्कार का जो आरोप लगा है, नहीं झूठे बात बोला है सर। हमारे साफ सफाइया करे वाला सर है और भीतर में उसके लगे लड़की बैठा हुआ है, सवारी है ना, हम साफ करने के लिए गया, कल कौन है निकल कर आपके काम के भाग दिया। विद्यालय की घटना है। ये घटना वास्तव में 27 तारीख की थी, लेकिन इस संबंध में थाना को कोई सूचना नहीं दिया गया था। किसी भी तरह की सूचना थाना को प्राप्त नहीं हुई थी। तो कल दिनांक 1/9 को जब रोड जाम किया गया, तब ये बात संज्ञान में आई कि एक 7 साल की बच्ची के साथ स्कूल का सफाई कर्मी दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सफाई कर्मी की गिरफ्तारी हुई है और चूंकि ये मामला हेडमास्टर के संज्ञान में था, परंतु उनके द्वारा फिर भी थाना को सूचना नहीं दिया गया, तो हेडमास्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी जिले में अवैध तरीके से चल रही नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ की शिकायत को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।
आपको बताते चलें कि मधुबनी जिले में नेपाल से सटे इलाके, खासकर अगर जयनगर की बात की जाए, खुटौना की बात की जाए, तो बड़ी संख्या में अवैध तरीके से निजी अस्पताल चलाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ की ये शिकायत लगातार मिल रही थी। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने धावा दल का गठन किया, तमाम अवैध अस्पतालों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील झा का यह कहना है कि गैर कानूनी तरीके से चल रहे तमाम नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब को सील करने के साथ ही आर्थिक जुर्माने की कार्रवाई अब की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। एक भी गैर निबंधित क्लिनिक या पैथोलैब या अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं चले, ये स्वास्थ्य विभाग को ये इंश्योर करना है। विभिन्न स्रोतों से कंप्लेन आता रहता है, बैठकों में ये मामला उठता है। जिला पदाधिकारी के महोदय के शुक्रवार के जो जनता दरबार में भी इस तरह के कंप्लेन आते हैं और हम लोग को भी डायरेक्ट बहुत लोगों की शिकायत होती है कि स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है कुछ। तो ऐसी बात नहीं, हम लोग जागरूक हैं। हम लोगों ने अनुमंडलीय स्तर धावा दल का गठन किया है। तो खुटौना, जयनगर, झंझारपुर, यहाँ से बहुत कंप्लेन था। तो खुटौना में जो जांच हुई टीम के द्वारा, उसमें 30 की सूची हम लोग को उपलब्ध कराई गई और उस धावा दल के द्वारा, जिसमें कि 23 थे क्लिनिक और पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी और करीब 8 था अल्ट्रासाउंड 8। बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां शहर के गांधी चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मंचले ने ट्रैफिक पुलिस के जवान पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू जवान के हाथ में लगा जिससे वो घायल हो जाता है। बाद में लोगों ने आरोपी को पकड़ा, जमकर इसकी धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल वो मंचला युवक हरियाणा से आई एक महिला से छेड़खानी कर रहा था, जिस पर महिला ने ट्रैफिक पुलिस से मदद मांगी और जब जवान ने आरोपी युवक को रोकना चाहा तो जवान के ऊपर चाकू से ही हमला कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि लालगंज की रहने वाली लड़की की शादी हरियाणा में हुई है और वो अपने मायके लालगंज आई हुई थी। वो कुछ सामान खरीदने के लिए लालगंज से हाजीपुर आई, जहां युवक ने उसका पीछा किया। आरोपी युवक के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो किसी होटल में काम करता है, लेकिन पकड़े जाने पर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का नाटक करने लगा। आए छुपने के लिए ये औरत है, ये हमको मैंने गुहार लगाई कि हमको बचाइए सर, ये हमको पीछा कर रहा है। तो हम औरत से पूछे कि ये कौन है तुम्हारा, तो वो बोला कि मेरा कोई नहीं। तो उस बंदा से हम कहे कि तुम काहे इसको पीछा कर रहा है। इसी पर वो छुरा निकाला और हम पर वार कर दिया। वो सिंगल था? हाँ सिंगल था। दूसरा जगह खड़े होगी, फिर वो रहता दूसरा जगह, तभी फिर मेरे लवे आके वो फिर टॉर्चर कर ले। कौन है आपका जो लड़? कोई नहीं है, मैंने तो पता भी नहीं कौन है कौन नहीं है। फिर नो बताओ, मैंने यहाँ पे खड़े हो गया, मैंने उसने क्यों नहीं भी मारती, वो फिर भी नहीं हटी। मैंने उन्हें जुत्ती भी काट के मारी, वो फिर भी नहीं हटी। फिर मैंने सर जी, तो मैंने नो कहा सर जी मेरा गले लग रहे पछा ओढ़े महायू, अब मैंने नहीं हटाया। तो उन्हें तो ले चाकू काट के सर जी पर ले गया मारन बाढ़ कर निस्पयू। मुजफ्फरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र विवादों में फंस गया है। पहले तो केंद्र की सेविका सईदा बानो ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 257 के सरकारी भवन को छोड़ एक निजी जगह पर यह पूरा सेंटर चल रहा है। वहीं अब केंद्र का नाम भी कागजों पर बदल दिया गया। केंद्र रामनगर में है, लेकिन कागज पर रामनगर की जगह मुस्लिम टोला लिखा जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की जगह का नाम बदलने से अब स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी है, आक्रोश है। सबने सेविका और स्थानीय वार्ड सदस्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेविका मनमानी करके केंद्र को अपने स्वार्थ के लिए निजी जगह पर लेकर चली गई। वहीं मामले को लेकर केंद्र की सेविका सईदा बानो ने बताया कि उन्हें स्कूल कैंपस में बने इस केंद्र में काफी परेशानी हो रही थी और यही वजह है। इसके बाद उन्होंने किराए पर निजी जगह ली और केंद्र चलाना इसी जगह पर शुरू कर दिया। हमको हो रहा था, किस तरह की दिक्कत? बहुत तरह की दिक्कत है। यहाँ न पानी का सुविधा था, न कोई चीज का सुविधा था। मेन गेट का चाबी सर नहीं देते थे हमको। स्कूल कैंपस में तो तमाम चीजें हैं, शौचालय भी है,
पानी की भी व्यवस्था है, नहीं फिर थे। भी यहाँ पर एक अच्छा शेड होने के बाद किचन वगैरह सब कुछ बना हुआ है, फिर भी आप समस्या की बात दिक्कत था कि पानी नहीं था ना पानी नहीं था। जी। और हेड सर जो है सो हमको मेन गेट का चाबी नहीं देते थे, अच्छा, इसी कारण हम वहाँ लिए थे। जी चलाती क्या नाम थी है मैडम का? सैदा बानो। अच्छा, यहाँ पर क्यों चलाती थी? क्योंकि सरकारी भवन तो है बना हुआ, फिर भी यहाँ पर झोपड़ी में क्यों चलाती थी? यहाँ चलाती थी जी, बोलो वहाँ ताला बंद है, यहाँ चलाएंगे। ये मतलब यहाँ पर कितने दिनों से चल रहा है? चल रहा है कार्तिक से, मतलब लगभग साल भर से चल रहा है। जी साल भर 10 से, महीना से। हाँ 10 महीना से चल रहा है। अच्छा, और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? यहाँ 40 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे इतना होता है। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कल तक रामनगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन कागजों में अब इसे मुस्लिम टोला के नाम से जाना जाने लगा है। सबसे बड़ी बात, आप इस आंगनबाड़ी केंद्र को देखिए। ये आंगनबाड़ी केंद्र पक्का मकान है, इसके अंदर किचन वगैरह तमाम शेड बनाए गए हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से जो सेविका हैं या फिर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इस आंगनबाड़ी केंद्र को एक निजी जगह पर एक झोपड़ी में चला रहे हैं। वजह तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उनको कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया है कि इस आंगनबाड़ी का केंद्र का नाम बदल दिया गया है। जो जगह, ये कौन सा जगह है? रामनगर जगह है। और आप लोग बता रहे थे कि इसका नाम जो है वह जगह का नाम मुस्लिम टोला कर दिया गया, रामनगर हटा दिया गया है। रामनगर हटा दिया, मुस्लिम टोला, इसी पर विरोध हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे वो नाम बदला गया? बदला गया कहाँ पर, वो सेविका जानेंगे या वार्ड जानेंगे? लेटर दिखाइए। लेटर जो हमारे पास आया तभी से जान रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इस लेटर में ये बिशुनपुर बघनगरी पंचायत है, जिसमें 257 नंबर जो केंद्र संख्या है वो अब रामनगर नहीं मुस्लिम टोला के नाम से कागजों पर जाना जा रहा है। लेकिन लोगों के का कहना है कि यह केंद्र जो कभी रामनगर के नाम से जाना जाता था, राजस्व जो जगह है ये रामनगर है, बावजूद मुस्लिम टोला। ये अभी हम लोग को पता नहीं था, पहले से पता नहीं है किस हिसाब से वार्ड हमारे जो है सर्वे करवाएं या सेवका के हिसाब से, पता नहीं पिछला बहाली किस हिसाब से हुआ, वो रजिस्टर तुम देखे नहीं है, बट उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी रजिस्टर देखेंगे। वो बहाली किस तरह हुए थे, रामनगर के नाम से हुआ या मुस्लिम टोले के नाम से हुआ, वो 1-2 दिन में हम बोले हुए हैं सेवका को, बोलिए कि आप देख लीजिएगा कि किस चीज़ से बहाली हुई है। इस शेड को ओपन करवाना जरूरी है। चलिए, हम आपको इस शेड की तस्वीर दिखा रहे थे कि और अब बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। भागलपुर के सबौर प्रखंड के कई गांवों में गंगा का पानी अब प्रवेश कर गया है। विस्थापित लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने सबौर के पास NH 80 को जाम कर प्रशासन से खाने और पीने के साथ बिजली की मांग की। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। सबौर प्रखंड के रजंदीपुर, बगडेर बगीचा सहित कई गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं और अब जो है बाढ़ पीड़ित जो है सड़कों पर उतर आए हैं। NH 80 को जाम कर दिया है इन लोगों ने और लगातार पिछले कई घंटे से जो है यहाँ सड़क जाम है और लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत पहुँच रही है। वहीं सबौर पुलिस जो है वो मौके पर पहुँचकर बाढ़ पीड़ितों को समझाने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है? परेशानी यही मेरा है, घर द्वार डूब गया है और बच्चा लेकर सिविल आए हैं, मां नहीं पन्नी दे रहा है, नहीं खाने दे रहा है। सीओ सब कहे हैं, सांप निकल गया, रात में सांप लग गया। अनार में रहते हैं सर, भरिया शंकरपुर है, यहाँ कम से कम आदमी 1000 आदमी से बेसी हो गए। गाँव है? गाँव रजंदीपुर समूचा पंचायत रजंदीपुर। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश मंडल। और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? रजंदीपुर पंचायत से आए हुए हैं। क्या व्यवस्था कुछ मिली सरकार? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुआ, ना जनप्रतिनिधि किसी को देख रहे हैं। जो भी है अपना जिस तरह है, रात में भी बारिश पड़ा, सांप निकल जाता है, आदमी को काट लेगा। मांग क्या है आप लोग? मांग हम लोग को ये है, हम लोग को सुविधा दे, शिविर दे, जो भी आदमी भूखे यहाँ पर बसे हुए हैं रोड पे भूखे उन लोग को खाना दे।
रहने के लिए छत ये पंडित है हम लोग को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुनील यादव। तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर दिया। अब इन लोगों का कहना है कि जो व्यवस्था है सरकार वो इन्हें मुहैया कराए, और इसी मांग को लेकर जो है लगातार ये लोग सड़क जाम किए हुए हैं। और इन लोगों की मांग है कि BDO, CO और जिला अधिकारी यहाँ पर आकर आश्वासन दे, तब ये सड़क जाम यहाँ से हटाया जाएगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। शेखपुरा के पानापुर गांव में हरुहर नदी का पानी अब इलाके में फैलने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। हालांकि DM के आदेश पर नाव की व्यवस्था तो की गई। पानापुर महादलित बस्ती की ये तस्वीर आपके सामने, और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। हरुहर नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है ये पानापुर गांव का ये महादलित टोला है, जहां रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। आने जाने का कोई साधन नहीं है इनका। इसी पानी में प्रवेश करिए, आना जाना। हम पूछते हैं गांव की महिलाओं से क्या स्थिति है। आप बताइए क्या दिक्कत है? हाँ। क्या क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत तो हमरा राह नहीं है, जाने जाता है होने बस लगाता है, इन्हें की कहाँ गाड़ी देता है, ऐसे देख नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भार से मैंने पानी में हेल करके वैसे ही पैर के आता है, पैर के जाता है। माल जाल सब कुछ बकरी छकड़ी सब वैसे ही दिया जा रहा है पैखाना करने को। कुछ इन्हें है नहीं, इन्हें जाता था इन्हें बोलता है, नहीं जाता था इन्हें बोलता है। ये निकास देगा तो 100 दिन जाएगी। बात है इनका रास्ता आने जाने का हो जाए, ताकि वो जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय आना जाना आसानी से कर सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। खबर दानापुर से, जहां मनेर में गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों को आवागमन में सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार नाव की व्यवस्था करे, ताकि लोगों को गांव से शहर की तरफ आने जाने में सुविधा हासिल हो सके। दानापुर दियारा के 6 पंचायत इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि क्या हालात इस वक्त हैं। गांव में पानी के प्रवेश करने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी आवागमन को लेकर लोगों को उठानी पड़ रही है। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और यही वजह है कि सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत की स्थिति तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है, क्योंकि बाढ़ का पानी यहां पर घरों में, स्कूलों में, खेत खलियान में सब तरफ फैल गया है। सैनी टोला और पचखुट्टी की बात कर लें तो 200 से ज्यादा घर यहां पर हैं, जहां पर पानी प्रवेश कर चुका है, और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। रहीमपुर उत्तरी पड़ता है, 9 नंबर वार्ड है, और सबसे पहला नंबर तो यहाँ आने जाने का साधन प्लस जलावन का दिक्कत हो जाता है। बाढ़ के पानी है, बहुत आदमी को खाने पीने के भी राहत दिक्कत हो जाता है। जब आने के बाद जलावन हो जाता है तो खाने की दिक्कत तो होगा ही। लगभग 200-300 घर डूबा होगा, घर में घुस गया पानी। हर घर में भर जंग। कैसे लोग रह रहे हैं? छत उत पड़ रहे हैं, मचन्ना उचन्ना बना करके। पानी तो बढ़ ही रहा है। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 इंची 2 इंची करके ऐसे करके बढ़ रहा है पानी। तो गंगा के जलस्तर में हो रही बेतहाशा वृद्धि की वजह से पटना सिटी के अधिकांश घाट जो हैं वो डूब चुके हैं, जिससे घाट के किनारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार दर्ज हो रही है, और जेठुली पंचायत, सुनवा पंचायत, ये वो तमाम पंचायत हैं जिनके गांव में बाढ़ का पानी अब फैल चुका है। जनजीवन यहां पर पूरी तरह से बाढ़ की वजह से प्रभावित है, और खासकर अगर जानवरों के चारे की उपलब्धता की बात की जाए तो पशुपालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में नाव का इंतजाम करने की गुहार लगाई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। लगातार